दोस्तों, कहते हैं जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं होती। इसमें भी हीरो होता है, खलनायक होता है और कभी कभी ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसे लोग सदी का महानायक, बिग बी और एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। उनकी कहानी में है संघर्ष, असफलता, अपार सफलता, दोस्ती, राजनीति, विवाद, मोहब्बत और फिर से उठ खड़े होने की मिसाल। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में है, हुआ था। उनका परिवार उत्तर भारत का प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी परिवार था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और माँ तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। घर का माहौल साहित्यिक था। पिता कविता लिखते थे तो माँ समाज सुधार में लगी रहती थी। शायद इसी माहौल ने अमिताभ को गहराई, गंभीरता और संवेदनशीलता दी। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले अमिताभ ने कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी। उस समय उनकी सैलरी सिर्फ 800 रुपए थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। उनके पास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक सिफारिशी पत्र था। इसी पत्र की वजह से उन्हें फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी, जो कि 1969 में आई थी, उसमें मौका मिला। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन अमिताभ की मेहनत लोगों को नजर आ गई। शुरुआती दौर अमिताभ के लिए बेहद कठिन था। लंबा कद, गहरी आवाज और गंभीर व्यक्तित्व, उस समय ये सब एक हीरो के लिए कमजोरियां मानी जाती थी। यहाँ तक कि फिल्म गुड्डी से भी उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही है जो हार नहीं मानता। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने उनकी तकदीर बदल दी। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। एंग्री यंग मैन की फिल्मी दुनिया में अमिताभ के नाम के कई किस्से जुड़े। रेखा और उनके रिश्तों के चर्चे हर अखबार और मैगजीन में छिपते थे। यहाँ तक कि जया बच्चन को इन खबरों से परेशान होकर रेखा को घर बुलाना पड़ा। कहा जाता है जया ने बड़े प्यार से रेखा को डिनर कराया और फिर बाहर छोड़ते हुए कहा, चाहे जो हो जाए मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन असल जिंदगी में अमिताभ का दिल जया भादुड़ी के लिए धड़कता था। दोनों की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से पहले हुई थी। 26 जुलाई 1982 बेंगलुरु। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ को गंभीर चोट लगी। 3 दिन तक दर्द सहने के बाद चौथे दिन वो कोमा में चले गए। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन चमत्कार हुआ। जया बच्चन ने देखा कि उनके पैरों में हरकत हो रही है। डॉक्टरों ने तुरंत इंजेक्शन दिया और अमिताभ की सांसें लौट आई। 2 अगस्त को पूरा देश दुआओं में डूबा था। 1996 में अमिताभ ने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू की। लक्ष्य था 1000 करोड़ की कंपनी, लेकिन ये सपना बुरी तरह टूट गया। पहली फिल्म फ्लॉप रही, इवेंट्स में करोड़ों डूब गए और अमिताभ पर भारी कर्ज चढ़ गया। हालात इतने बिगड़े कि बैंक ने उनका बंगला गिरवी रख लिया। टीवी चैनल उनके घर की नीलामी दिखाने पहुंच गए, लेकिन अमिताभ टूटे नहीं। उन्होंने फिर से वही किया जिसमें वो माहिर थे, एक्टिंग। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म मोहब्बतें 2000 में साइन किया। इसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बागबान, सरकार, पीकू, पिंक, भूतनाथ, 102, नॉट आउट जैसी हिट फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 2000 में जब उनके करियर का सबसे कठिन वक्त था, तब उन्हें टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति मिला। देवियों और सज्जनों की उनकी आवाज लोगों के दिलों में उतर गई। केबीसी ने न सिर्फ उन्हें नई पहचान दी, बल्कि उनके कर्ज चुकाने में भी मदद की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन बोफोर्स घोटाले में नाम आने पर उन्होंने 3 साल बाद ही राजनीति छोड़ दी। बाद में अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन इस विवाद ने गांधी परिवार और बच्चन परिवार की दोस्ती को तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। 2003 में फ्रांस की ड्यूविले शहर ने उन्हें मानद नागरिकता दी। अफगानिस्तान में जब खुदा गवाह की शूटिंग हुई तो उनकी सुरक्षा के लिए आधा सुरक्षा तंत्र तैनात कर दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार,
3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनके नाम सर्वाधिक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। कभी उन्होंने दोस्तों से कहा था कि अपनी गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी कर दें ताकि लोग उन्हें अमीर समझे। उन्होंने खुद माना था कि जब हालात खराब थे तो दरवाजे पर कर्जदार आकर गालियां देते थे, लेकिन वो हर बार टूट कर भी दोबारा उठे। यही उन्हें महानायक बनाता है। अमिताभ और जया की 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो अपने पिता जैसी सफलता नहीं पा सके। हालांकि अमिताभ ने हमेशा बेटे का हौसला बढ़ाया और उसे स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी तक में हाथ आजमाने की सलाह दी। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला है तो हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान जरूर मिलती है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सपनों को सच करने का जीता जागता उदाहरण है। आज भी 80 से ऊपर की उम्र में अमिताभ बच्चन की ऊर्जा और जुनून युवाओं को मात देता है। और आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी एक बहुत प्रतिष्ठित अदाकारा हैं जो कि उनकी बहू हैं। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसने अपने संघर्ष को ताकत बनाया और साबित किया कि हीरो वही है जो कभी हार नहीं मानता। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।